गांव की सुबह हमेशा हल्की हलचल के साथ जागती थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू, दूर मंदिर की घंटी और रसोई से आती सरसों के तेल की महक, सब मिलकर एक अलग ही दुनिया रचते थे। उसी घर में श्रद्धा रहती थी, एक नई नई ब्याही बहू, जो अभी तक ये समझ ही नहीं पाई थी कि रिश्तों की असली परीक्षा कभी कभी बहुत साधारण चीजों से शुरू होती है। एक दिन सास ने बड़े प्यार से कहा कि रिश्तेदारी में जाना सीखना भी जिंदगी का हिस्सा है। बहू ने बिना बहस किए हामी भर दी, हालांकि दिल में हल्की सी चिंता थी। वो जानती थी कि ये सफर सिर्फ जगह बदलने का नहीं, बल्कि खुद को परखने का भी है। नासिक के उस बड़े घर में कदम रखते ही श्रद्धा को महसूस हो गया कि यहाँ अपनापन कम और दिखावा ज्यादा है। सूटकेस, कमरे, डिनर सेट, हर चीज में तुलना थी। हर बात में ये जताया जा रहा था कि कौन कितना आधुनिक है और कौन कितना पीछे। श्रद्धा चुप रही, पर भीतर कुछ टूटने लगा। खाने की मेज पर जब घर में बने अचार की बात आई, तो वही अचार सम्मान और अपमान का माध्यम बन गया। किसी के लिए वो मेहनत की पहचान था, तो किसी के लिए तंज का जरिया। बार महसूस हुआ कि आत्मनिर्भरता सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं, बल्कि आत्मसम्मान बचाने का हथियार भी है। वह चुपचाप लौट आई, लेकिन मन में एक आग जल चुकी थी। उसने ठान लिया कि वह भी कुछ करेगी, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए। अचार बनाने का विचार आया, सरल, देसी और सच्चा। लेकिन अनुभव की कमी और जल्दबाजी ने मेहनत पर पानी फेर दिया। बारिश, हीटर, जल सुखाने की कोशिश, हर गलत फैसला एक एक कर उसकी उम्मीदों को चकनाचूर करता गया। जब उसने अचार की पन्नी खोली और देखा कि सब बेकार हो चुका है, तो उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि खुद से नाराजगी भी थी। यहीं से कहानी धीरे धीरे एक और दिशा लेती है। एक दूसरी छत पर, उसी धूप के नीचे, एक माँ खड़ी थी, अमृता। झुलसी धूप भी उसे नहीं रोक पाती थी। उसके लिए अचार सिर्फ स्वाद नहीं, संघर्ष की याद था। पति के जाने के बाद उसी अचार ने उसे और उसके बेटे अर्जुन को जिंदा रखा था। हर कटोरी में उसकी तपस्या घुली थी। अर्जुन आज काबिल हो चुका था, अच्छी नौकरी, अच्छा जीवन, पर माँ की आदतें नहीं बदली थी। वो आज भी अचार बनाती थी, क्योंकि वो काम उसे जीने का कारण देता था। बेटे ने समझाया, पर माँ ने मुस्कुराकर टाल दिया। उसके लिए काम छोड़ना आसान नहीं था, क्योंकि उस काम में उसकी पहचान थी। फिर जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। अर्जुन की शादी अंकिता से हुई। अंकिता आधुनिक थी, पर दिल से साफ। रसोई में वह अनाड़ी थी, लेकिन सीखने की इच्छा सच्ची थी। अमृता ने उसे डांटा नहीं, बल्कि हौसला दिया, सिखाया, समझाया और साथ पकाया। अचार फिर से घर में बनने लगा, इस बार 2 जोड़ी हाथों से। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक शाम सब बदल गई। एक हादसा, अस्पताल, सर्जरी, पैसों की जरूरत। डॉक्टर के शब्द किसी हथौड़े की तरह गिरे। माँ और बहू दोनों स्तब्ध रह गए। गहने गिरवी रखे गए, उम्मीदें भगवान के हवाले कर दी गई। अर्जुन जिंदा था, पर होश में नहीं। हर दिन खर्च बढ़ रहा था और घर की रसोई खाली होती जा रही थी। एक रात, जब आटे के अलावा कुछ नहीं बचा, अंकिता की नजर उस अचार की बरनी पर पड़ी। आम के टुकड़े खत्म हो चुके थे, पर मसाला बचा था। वही मसाला जो कभी स्वाद था, अब सहारा बन गया। उसने आटे में मसाला भरा और पराठा बना दिया। ने पहला कौर लिया और कुछ पल चुप रही। फिर उसकी आंखों में वही चमक लौट आई, संघर्ष पहचान लेने वाली चमक। उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ पराठा नहीं, एक शुरुआत है। अगले दिन दोनों ने ठेला लगाया। हाथ कांप रहे थे, पर हौसले मजबूत थे। लोग आए, खाया, सराहा। अचारी पराठा सिर्फ पेट नहीं भर रहा था, उम्मीदें भी जगा रहा था। दिन बीते, ठेला दुकान बना, दुकान छोटा होटल बनी, और उस होटल की दीवारों में सिर्फ ईंटें नहीं, एक माँ और बहू का संघर्ष भी जुड़ा था। अर्जुन ठीक हो गया। जब वो अस्पताल से बाहर आया और सब देखा, तो उसकी आंखें भर आईं। उसने अपनी माँ को देखा, वही धूप में खड़ी औरत, और अपनी पत्नी को, जो उसी राह पर चल चुकी थी।
अमृता ने मुस्कुराकर कहा कि असली ताकत हालात से लड़ने में होती है, न कि उनसे भागने में। और उस दिन अंकिता Arjun, my सिर्फ love, बहू you're नहीं finally रही, here. वह I एक missed you विरासत both so बन much. गई।